मामा जी, मामी जी, आप आज मेरे लिए वीडियो गेम ले आएंगे? रिनी ने अपने मामा से वीडियो गेम की फरमाइश करते हुए कहा। हाँ, शाम को मैं जरूर लेकर आऊंगा। मामा जी बोले, बेटा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना कि इस तरह की गैर जरूरी चीजों की डिमांड मत किया करो। अब हमारे हालात पहले की तरह नहीं हैं। भाई के जाते ही रिनी की माँ पूजा ने उससे कहा। पूजा के चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। उसके ये भाव उसकी छोटी भाभी अनामिका से छिप ना पाए। दीदी, बच्ची को इस तरह मत डांटा करो। रिनी का उसके मामा पर पूरा हक है, जो चाहे हक से मांग सकती है। पूजा इस घर की लाडली बेटी, 2 भाइयों की इकलौती बहन, बहुत नाजों से पली बढ़ी। बस एक चीज की कमी थी। पूजा ने रूढ़िवादी सोच रखने वाले परिवार में जन्म लिया था। पूजा के 20 वर्ष के होते ही उसकी शादी एक बड़े घर में तय हो गई थी। पूजा पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसकी दादी और पापा ने कहा, पढ़ लिख कर क्या करोगी? लड़की को चौका चूल्हा ही करना पड़ेगा। इतना अच्छा रिश्ता सामने से आया है, ऐसा रिश्ता आगे फिर मिले न मिले। पूजा का ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं हुआ था कि उसकी शादी कर दी गई। ससुराल में सब कुछ अच्छा था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननंद, एक भरा पूरा परिवार। शादी के साल भर बाद ही पूजा एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन गई। समय रफ्तार से चल रहा था और फिर एक दिन पूजा के ससुर जी का देहांत हो गया। मति कब किसकी भ्रष्ट हो जाए कोई नहीं कह सकता। पूजा के जेठ ने अपनी माँ की बीमारी का फायदा उठाते हुए बड़ी सी दुकान और घर अपने नाम करवा लिया और कानों कान किसी को खबर भी न लगने दी। लेकिन पूजा के नसीब में इससे भी बुरा कुछ लिखा था। रोड एक्सीडेंट में उसके पति का देहांत हो गया। पूजा के जेठ जेठानी ने ये कहते हुए उसे घर से निकाल दिया कि ससुर जी ने सब कुछ जेठ जी के नाम कर दिया था। घर और दुकान पर पूजा का अब कोई हक नहीं है। तब से पूजा और उसकी 6 वर्षीय बेटी रिनी मायके में ही रह रही हैं। बड़ी भाभी को तो किसी के सुख दुख से कोई वास्ता ही नहीं था। उनको तो ये बात सताने लगी कि ये दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए उनके साथ तो नहीं रहेंगी। लेकिन पूजा की छोटी भाभी अनामिका ने उसके सम्मान के लिए कुछ सोच रखा था। पूजा दीदी को अब आगे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अनामिका ने सबसे कहा, पूजा क्यों आगे पढ़ेगी? उसके भाई और पापा अभी जिंदा हैं। हम उसका और उसकी बच्ची का खर्च आराम से उठा सकते हैं। उसे दर दर की ठोकरें खाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि दामाद गुजर गया तो बेटी और उसकी बच्ची को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। अनामिका के ससुर जी बोले, तुम तो पूजा की भाभी हो ना, इसलिए 4 दिन से मायके आई और तुम्हें अब बोझ लग रही है। अनामिका की सास ने कहा। अनामिका फिर बोली, आप मदद के नाम पर पूजा दीदी को लाचार और मजबूर बनाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी मदद यही है कि अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें अपना और अपने बच्चे का मन न मारना पड़े। वो आत्मसम्मान के साथ जी सके। अनामिका की बात सुनकर पूजा भी हिम्मत के साथ बोली, अनामिका भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी आत्मसम्मान के साथ सिर उठाकर जीना चाहती हूँ। शादी के पहले भी मुझे ज्यादा पढ़ने नहीं दिया गया, पर अब मैं पढ़ूंगी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी और न ही किसी का एहसान लूंगी। जैसा अब तुम ठीक समझो। समय की मांग को देखते हुए पूजा के पिताजी ने कहा। पूजा को अपनी भाभी की वजह से आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीने की प्रेरणा मिली। इस बात को 3 साल बीत गए हैं। आज पूजा एक स्कूल टीचर है और उसे गर्व है कि वो और उसकी बेटी किसी पर बोझ नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय सभी दोस्तों को।